हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 11th क्लास का आपकी जो पार्ट सेकंड है फ्रेंड्स, उसमें एक चैप्टर दिया है सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट कितने परसेंटेज या कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने इस वीडियो में समझाया है। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स बस वीडियो को पूरा देखना और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद यदि आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स देखो, हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको देखो दो वर्ड में एक मेजर डिफरेंस बताती हूँ। अब देखो, ये हमारा क्या क्वांटिटेटिव, एक होता है फ्रेंड्स क्वालिटेटिव। क्या ये है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो देखो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी या क्वांटिटी, यानी देखो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, क्या कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है फ्रेंड्स, ग्लूकोज के अंदर आपको फॉर्मूला पता है C6H12O6। तो देखो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर कार्बन कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उस ग्लूकोज के अंदर, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो ये क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक नंबर देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं, 12 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम जो भी हम देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी हुआ। तो फ्रेंड्स जब भी कोई नंबर का जो आइडेंटिफिकेशन है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, अब आते हैं क्वालिटेटिव। तो फ्रेंड्स देखो क्वालिटी क्या होती है फ्रेंड, क्वालिटी कभी मेजरमेंट से नहीं पता चलती, वो दिख के पता चलती है, देख के अपीयरेंस। क्वालिटी यानी जो हमें विजुलाइज दिख जाए बस। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो जब भी हम अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर बनते हैं। ठीक है, तो हम उस सब्सटेंस को पहचान लेते हैं, यार एक कलर प्राप्त हो रहा है यानी इसके अंदर ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्या है फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और वो क्या है जो हम पढ़ेंगे आगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हम कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स किस किस का एनालिसिस करेंगे, जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ठीक, ये 4-5 एलिमेंट्स हैं हमारे जिनका हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यदि कार्बन प्रेजेंट है तो वो कितना परसेंटेज है, ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स न्यूमेरिकली क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको पहले इसकी थ्योरी अच्छे से समझ लोगे तभी इसका जो है न्यूमेरिकल बना पाओगे, अन्यथा आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक, अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक सिंपल आपको ना एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है उससे मैं आपको समझाती हूँ और उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तब हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन का किस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे यानी हम हाइड्रोकार्बन लेंगे। आप देखो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन की जो इक्वेशन दी है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है। और हमेशा फ्रेंड्स जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, बर्न होता है यानी उसका कंबक्शन होता है, तो उससे CO2 और वाटर बनते हैं कंप्लीट कंबक्शन पर। ठीक है, CO2 और वाटर बनने पर ही उसे कंप्लीट कंबक्शन माना जाता है। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे बर्नर से इस हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, बर्न कर रहे हैं। और कैसे, यहाँ से हम प्योर ड्राई एयर जो है पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो भी बर्न होकर के जो भी सब्सटेंस जाएगा वो इस ट्यूब से निकलने के बाद में ये 2 यू शेप की जो ट्यूब है उनके अंदर आएगा। ठीक, तो यहाँ से फ्रेंड्स बर्न होके क्या क्या बनेगा, हमारे पास CO2 बनेगी और क्या बनेगा फ्रेंड्स, वाटर बनेगा, CO2 बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अब देखो इस यू शेप की जो पहली ट्यूब है उसमें है फ्रेंड्स एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। अब इसके अंदर एनहाइड्रस आपको समझते हो, तो यहाँ पे जो भी हमारा वाटर बना फ्रेंड्स वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, फिर और इसमें क्या भरा है, KOH सॉल्यूशन, क्या
KOH सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फ्रेंड्स KOH के अंदर कैपेसिटी होती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की, ये हम बहुत जगह पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि KOH कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा मोल का लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, उसमें भी हम इसका वहाँ पे जिक्र करते हैं। ठीक है, एक बोतल होती है उसमें QH का सॉल्यूशन भरते हैं और आधी जो लीफ होती है हमारी उसको उसमें क्या कर देते हैं, अंदर करते हैं, तो फिर वहाँ पे स्टार्च नहीं बनता। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट रहता है। ठीक है, तो चलो हम वापस इस पे आते हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है वाटर आ गया और इसके अंदर हमारी CO आ गई। ठीक है, CO2 आ गई, सॉरी। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो वाटर आया उसी के अंदर से तो हमको हाइड्रोजन की जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो इस वाटर में आ गया। फिर हम इस वाटर से क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। जितना भी इसके अंदर जो CO2 था वो जल करके वो कार्बन था वो CO2 में बदल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, CO2 के अंदर से कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो कि हमने देखा CaCl2 वाटर को एब्जॉर्ब करता है तथा KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है। मुद्दा समझ में आया। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर होता है 2/18। अब देखो क्या होता है, ये किस तरीके से आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। देखो 2 माने जो भी जिस भी सब्सटेंस की हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एटॉमिक वेट बटे जिससे कर रहे हैं, किस में से कर रहे हैं, हम वाटर से निकालेंगे तो बटे18। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, बनने वाले H2O का मास। अब फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया एनहाइड्रस CaCl2 जितना टोटल मास H2O का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसका यहाँ पे मास रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यौगिक का द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स मैंने आपको देखा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न कर रहे थे उसके अंदर उस पूरे का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आता है कार्बन की परसेंटेज। तो देखो जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक मास बटे जिससे निकाल रहे हैं यानी CO2 से निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बनने वाली CO2 का मास यानी वहां पे QH ने कितनी CO2 को टोटल मास को एब्जॉर्ब किया बटे जिस कंपाउंड को हम वर्न कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का द्रव्यमान इनटू 100। इस तरीके से हम हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको ये तो हो गई इसकी थ्योरी। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ही कवर करेंगे जो सॉल्व दिए हुए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की चांसेस ज़्यादा रहती है और या फिर एज इट इज़ इसी पैटर्न पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, ऑन कंप्लीट कंबक्शन 0.46 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.198 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट कंपाउंड। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम देख लेते हैं पहले कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट कितना दिया है फ्रेंड्स, 0.246 ग्राम। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कंबक्शन करेंगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, जलाएंगे। तो हमको क्या मिलता है फ्रेंड्स, हमको CO2 मिल रहा है। कितना ग्राम मिल रहा है CO2, 0.198 ग्राम। ठीक, वाटर कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, 0.1014 ग्राम। ठीक है, ये तो इतना हमको क्या हुआ, ये सारी चीजें मिली। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके से पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताए थे कि जिसका भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका बिट बटे किस में से निकाल रहे हैं उसका बिट। ठीक है, और जिसमें से निकाल रहे हैं उसका मास कितना प्रोवाइड हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना इनटू 100। ठीक है, तो आप देखो फॉर्मूले से देखिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन की निकाल रहे मान लो तो 12/44 बनने वाली CO2 का मास बटे कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान इनटू 100। ठीक है, तो देखो क्या अब हम इसमें क्या रखेंगे, तो बनने वाली CO2 यानी किसके निकाल रहे हैं, कार्बन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कार्बन का मास बटे CO2 का मास इनटू, अब
CO2 हमें कितने ग्राम प्राप्त हुई इससे, 0.198 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या, बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिससे हम CO2 प्राप्त हो रही है कितना है, 0.246 इंटू 100। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग में 21.9% के समथिंग। ठीक है, आप इसको अप्रॉक्स मान के सॉल्व कर लेना, क्योंकि सॉल्व आप खुद कर लेना। ठीक है, मैंने इससे पैटर्न बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करना, आंसर लगभग इसका ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स देखो, हाइड्रोजन का वेट कितने, हाइड्रोजन का निकालना है तो हमें हाइड्रोजन का वेट बटे किससे निकाल रहे हैं, वाटर से। तो वाटर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 18 इंटू वाटर कितना प्राप्त हुआ, 0.1014 बटे किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त हुआ, 0.246 से इंटू 100। तो फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा फ्रेंड्स 4.5 के परसेंटेज के समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, ये हमने जो अपनी परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो ये इस तरीके का इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगले एलिमेंट की परसेंटेज निकालने पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने कार्बन और हाइड्रोजन का जो है परसेंटेज निकालना देख लिया। अब हम देखते हैं कि सल्फर का यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसका बेसिक्स ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम सबसे पहले सोडियम परऑक्साइड या फ्यूमिंग यानी बहुत कंसंट्रेटेड हाईली HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। किसका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो भी सल्फर होगा ना फ्रेंड्स, वो H2SO4 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये HNO3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसमें से इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो H2SO4 हमारा किसमें, वो सॉरी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी सल्फर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं इससे। तो इसके अंदर जो भी सल्फेट आयन है ना फ्रेंड्स, वो BaSO4 के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये सल्फर आ गया, ये सल्फर कहाँ, सल्फेट आयन के रूप में यहाँ पे बेरियम सल्फेट में। तो इससे हम यहाँ से अब क्या करेंगे, सल्फर का यहाँ से परसेंटेज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑफ सल्फर, अब मैंने क्या आपको बताया कि जिसका भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास, तो हमने सल्फर का 32 होता है, बटे किससे कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट से कर रहे हैं। तो बेरियम सल्फेट का कितना, 233 मल्टीप्लाई, अब बेरियम सल्फेट का कितना पीपीटी बना, यहाँ पे मास कितना बना वो रखना है, बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो भी हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हम सल्फर आइसोलेट कर रहे हैं वो। ठीक, इंटू 100। इस तरीके से हमें सल्फर का परसेंटेज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, हम सल्फर की परसेंटेज के लिए वही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है देखो, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है, कितना दिया है फ्रेंड्स, वो हमारे पास दिया है 0.157 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हमें पीपीटी प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट, किसका फ्रेंड्स, बेरियम सल्फेट का। क्योंकि देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हमें बेरियम सल्फेट से ही परसेंटेज निकालना है। तो इसका जो वेट है वो कितना है, 0.4813 ग्राम। ठीक, अब क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज रहेगा सल्फर का। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर, अब क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं ना उसका एटॉमिक वेट, तो सल्फर का कितना होता है 32, बटे किससे निकाल रहे हैं, बेरियम सल्फेट से। तो फ्रेंड्स बेरियम सल्फेट का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, इस मतलब निकाल लेना इसको, सल्फेट का इसके और फिर इसका, ये निकलता है फ्रेंड्स 233। ठीक है, इनटू, अब क्या बात आती है कि जो जिससे हम एलिमेंट की परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं उसका मास कितना प्राप्त हुआ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हमारे पास मास हुआ फ्रेंड्स 0.4813। ठीक है, बटे अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं 7। ठीक, इंटू 100। ओके, अब फ्रेंड्स आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो लगभग आएगा वो है 42% के समथिंग।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा सल्फर पे प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। तो बस इस तरीके से इतना सिंपल क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स और डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लेनी है चीज़ों को। ओके, अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अनदर एलिमेंट अपना फॉस्फोरस की परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर की परसेंटेज निकालना सीख ली। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है, हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स फ्यूमिंग यानी कंसनट्रेटेड HNO3 की इससे रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी फॉस्फोरस होगा वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस फॉस्फोरिक एसिड की दो रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। पहले हम कराते हैं, मान लो इससे कराई हमने तो एक अलग कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनेगा, यदि हमने इससे कराया तो अलग प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो देखो, फॉस्फोरस एसिड की जो रिएक्शन है हम अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट से कराएंगे, मोलिब्डेनम से कराएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अमोनियम फॉस्फोरिक मोलिब्डेट बनेगा, ठीक है। क्या, अमोनियम फॉस्फोरस मोलिब्डेट बनेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे फ्रेंड्स मैग्नीशिया से कराएंगे, मैग्नीशिया क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एक्वस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन यदि फॉस्फोरिक एसिड से कराते हैं तो Mg2P2O7 बनेगा, ठीक है। हमारे पास ये दो पीपीटी बनती हैं। अब फ्रेंड्स इनमें से किसी भी पीपीटी से हम परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकाल सकते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने ये वाला प्रेसिपिटेट लिया। अब इस प्रेसिपिटेट के अंदर जो फॉस्फोरस है वो हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बराबर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो फॉस्फोरस की परसेंटेज प्रेजेंट है वो, यानी देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो P2 अवस्था में, किसमें, P2 में। तो हम इसका जो है यहाँ पे जो वेट रखेंगे ना फ्रेंड्स, फॉस्फोरस P2 में है तो P2 का यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स, इसका देखो फॉस्फोरस का 31 होता है तो इसका 2 गुना कितना रहेगा, P2 पूरे का रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो 62 और बटे इस पूरे का एटॉमिक मास कितना है, तो वो हो जाएगा 222, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा, फिर अब क्या लिखेंगे ऊपर, प्राप्त अवक्षेप का द्रव्यमान, यानी ये पीपीटी जो प्राप्त है उसका मास बटे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉस्फोरस की क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। यदि मान लो फ्रेंड्स हम फॉस्फोरस की परसेंटेज इससे ना निकाल के इससे निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बराबर, इसके अंदर फॉस्फोरस देखो एक एटम प्रेजेंट है तो इसका एक ही का एटॉमिक मास 31 बटे इस पूरे का कितना है 1877 मल्टीप्लाई, फिर क्या है फ्रेंड्स इस पूरे का पीपीटी कितना मास प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे, उसका मास बटे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100, ठीक है। इस तरीके से हम फॉस्फोरस को की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, हमारे पास दो जो हैं एलिमेंट और एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम नाइट्रोजन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ है ना जिससे मैं आपको समझा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी और आप वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर लेना, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, इस पूरे चार्ट का जो पीडीएफ है वो, ठीक। अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हैलोजन। तो देखो हैलोजन्स के लिए भी हम क्या करते हैं कि वही एक चीज़ फ्रेंड्स, ये सारे देखो प्रोसीजर बिल्कुल एक ही है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे AgNO3 एंड HNO3 से। तो इसमें क्या होगा, जो भी हैलोजन होगा वो सिल्वर से रिएक्शन करके AgX के रूप में, सिल्वर के हैलाइड के रूप में क्या बना लेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास हैलोजन कितनी परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हैलोजन बराबर एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। अब यहाँ पे हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने X मान लिया कि कोई भी हैलोजन जो होगा उसका मास बटे ये जो AgX है उसका मास, क्योंकि इसी के अंदर से तो हम प्राप्त कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक मास, ठीक है, इनके एटॉमिक मास रखने हैं यहाँ। अभी यहाँ पे मास बट ऑफ AgX, यानी अब यहाँ पे इसकी मात्रा कितनी प्राप्त हुई बटे किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको प्राप्त किया गया उसका मास इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैलोजन का जो है परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम ऑक्सीजन का भी देखते हैं और फ्रेंड्स हम इन दोनों पे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है फ्रेंड्स हम CO2 के अंदर से निकालते हैं, किससे, CO2 के। और फ्रेंड्स यहाँ पे CO2 2 मोल बनते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे 88 लेंगे। ठीक है, तो देखो हमको जो है क्या निकालना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज यानी O2। ठीक है, O2, तो O2 का कितना होता है फ्रेंड्स, 32। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर 32/88 इंटू मास ऑफ CO2 की, मास CO2 का मास हमको कितना प्राप्त हुआ बटे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहे हैं उसके अंदर वो कितना है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इसी तरीके से इसकी रिएक्शंस भी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि I2O3 ये CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है इस CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम मानते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये चीज़ थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो फ्रेंड्स देखो अब हैलोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम वही NCERT के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, माने हैलोजन का जो एस्टिमेशन करते हैं हम किससे, कैरियस मेथड से। तो 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका वेट कितना है, 0.15 ग्राम है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, AgBr माने हमको सिल्वर ब्रोमाइड, यानी हम जिसे मैंने कहा AgX, तो X की जगह यहाँ क्या है, ब्रोमीन, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है हमको प्राप्त हो रहा है कितना, 0.12 ग्राम। ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन इट्स कंपाउंड। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको कि जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, किसकी, परसेंटेज ऑफ हैलोजन। हमें हैलोजन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रोमीन, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मॉलिक्यूलर वेट बटे उस जिससे निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू उसकी प्राप्त मात्रा बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए आप इसको, हमने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ X बराबर एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन बटे एटॉमिक मास ऑफ AgX जिससे प्राप्त कर रहे हैं इनटू मास ऑफ AgX बटे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब हम इसे अप्लाई कर, तो फ्रेंड्स देखो अब ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है फ्रेंड्स 80। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब उसके बाद AgBr से क्या कर रहे हैं, सिल्वर प्राप्त कर रहे हैं, तो AgBr का एटॉमिक मास कितना, ये होता है फ्रेंड्स 188 इनटू इसका मास कितना प्राप्त हुआ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, 0.12 बटे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.15, ठीक है, इनटू 100। ठीक, तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स आंसर आएगा 34 के समथिंग। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 34 के समथिंग। ठीक, तो फ्रेंड्स देखो इस वीडियो के अंदर हमने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन्स और ऑक्सीजन की परसेंटेज के बारे में बात की है। फ्रेंड्स अब हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज और देखना है, तो उसमें फ्रेंड्स हम दो मेथड पढ़ेंगे, ड्यूमा मेथड एंड जेल्डॉल मेथड, दोनों के द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का पार्ट 2 है, उसके अंदर हमने ये मेथड जो है डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज़ इसको देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। ओके, और फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अन्य भी लोगों को शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। यदि फ्रेंड्स आपके इसके बावजूद कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। पर्सनली कोई भी क्वेश्चंस आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड। ठीक है, अब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। बहुत जम के पढ़ो अब, ठीक है, पेपर बहुत पास आने वाला है।